लिखता नहीं हूं, मैं अनुभव करता हूं। जो समाज की व्यथा है, देश की समस्या है, जन की बात है, मैं वही आवाज लेकर आता हूं। कविता हर व्यक्ति की आवाज है। शब्द शब्द हम उनकी बात करते हैं। लेकिन एक बात मन में कौंध गई कि प्रेम भी तो जन जन की बात है। प्रेम के बिना इस सृष्टि की रचना संभव नहीं है। तो प्रेम पर क्यों न लिखा जाए। और स्वतः मेरी लेखनी चली और मैंने कुछ लिखा। मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। छोटी छोटी रचनाएं मेरी होती हैं, बड़ी गंभीर भी नहीं होती हैं और बहुत दुरूह भी नहीं होती हैं। सीधे सीधे जो देखा शब्दों में ढाला और अपनी बात कह दी। मैं एक दफे लोनावाला जा रहा था, तो प्रेम तो कहीं भी देख सकते हैं आप बस देखना है आपको। लोनावाला की पहाड़ी पर मैंने देखा कुछ बादल आ गए और धन्यवाद, और ढक लिया उसे और चले गए। बस इतना सा। मैं बहुत बेचैन हो उठा। मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है ये। और उसके बाद कुछ पंक्तियां बनी, सो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आसमान से तोड़कर, आसमान से तोड़कर पहाड़ी की पलकों पर रख गया था कोई बादल का एक टुकड़ा। आसमान से तोड़कर पहाड़ी की पलकों पर रख गया था कोई बादल का एक टुकड़ा और चुपचाप चला गया। पहाड़ी खूब रोई तो झरना बन गया। ओहो वाह, क्या बात है। बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं बचपन से बड़ा काल्पनिक दुनिया में रहा करता था। कभी भी कोई चीज दिखी और मैंने कल्पना आरंभ कर दी, तो वो बात आज तक भी है। वर्षा मुझे बहुत प्रभावित करती है। बारिश के दिन, बारिश की रातें अंतर मन को छू लेते हैं। लेकिन बारिश में भीगना, बारिश देखना, मैं घंटों घंटों बैठकर बारिश देखा करता हूं। मैं पैदा असम में हुआ, वहां बारिश बहुत होती है और बारिश आरंभ होती है तो महीनों चलती रहती है। तो इसलिए बारिश से हो सकता है गहरा नाता हो। तो लड़कियों के लिए बारिश थोड़ी अलग है। मैं अपने आप को आपकी जगह रखकर बारिश का अनुभव करता हूं तो कैसा लगता है। यूं बारिश में भीगते रहना अच्छा लगता है, लेकिन बारिश में भीगती हुई लड़कियां अगर चाहें ऐसी सड़कों पर चलें, सड़क के किनारे लोग हैं, उनकी आंखें, उनकी नजरें जब उन पर पड़ती हैं तो कैसा लगता है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी व्यथा है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सारी कविताएं हमेशा याद नहीं रहती है। मैं सोचकर कुछ और आया था, लेकिन कविताएं मेरे पास है, इसलिए स्त्री शक्ति पर ही केंद्रित मैं अपनी रचना पढ़ रहा हूं। बारिश में भीगती है लड़की। बारिश में भीगेगी तो आप कल्पना कीजिए उसकी अवस्था क्या होगी, कैसा शर्म और कैसा संकोच आएगा, उसी का वर्णन है। बारिश में भीगती है लड़की, अपनी देह पर गिरती बूंदों को दुपट्टे की तरह लपेट लेती है। बारिश में भीगती है लड़की, अपने देह पर गिरती बूंदों को दुपट्टे की तरह लपेट लेती है। बारिश में भीगती लड़की पिघलकर बादल बन जाती है। वाह वाह। बारिश में भीगती लड़की पिघलकर बादल बन जाती है। सारे आकाश में फैलना चाहती है, इंद्रधनुष बनना चाहती है। स्त्रियों की आकांक्षा कैसी होती है और ये पुरुष के वर्चस्व समाज में कैसा एक दमन होता है कि खुलकर जी नहीं पाती है। मैं बस उसी का संकेत कर रहा हूं। बारिश में भीगती लड़की पिघलकर बादल बन जाती है, सारे आकाश में फैलना चाहती है, इंद्रधनुष बनना चाहती है लड़की। धरती पर, काल्पनिक नहीं है, सिर्फ आकाश में कल्पना में नहीं जीना चाहती है, यथार्थ पर आना चाहती है। धरती पर उतरकर फूलों की तरह खिलना चाहती है लड़की। धरती पर उतरकर फूलों की तरह खिलना चाहती है लड़की, पर कलियों की तरह सिकुड़ती है। बारिश में भीगती लड़की ठंड से नहीं, कांपती है लड़की बिजली के कड़कने से नहीं, सिकुड़ती है, कांपती है लड़की
घूरती निगाहों से। घूर बहुत सुंदर। कांपती है लड़की घूरती निगाहों से, कांपती है लड़की जैसे धरती कांपती है, कांपती है लड़की जैसे धरती कांपती है अपने ही गर्भ की आग से। कांपती है लड़की जैसे धरती में गर्भ में आग होती है और हर पुरुष मां के गर्भ से पैदा होता है। कांपती है लड़की जैसे धरती कांपती है अपने ही गर्भ की आग से। बारिश में भीगती लड़की को देखना कांपती हुई धरती को देखने जैसा है। बारिश में भीगती लड़की पानी ओढ़कर छिप जाती है बारिश में अपना पानी बचाने के लिए। बारिश में